फ्रेंड्स, बीए सेकेंड ईयर 2021 के पेपर सर पर हैं और आप अभी भी व्हाट्सएप पर हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी को और देखिए बीए सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष की सारी प्लेलिस्ट वीडियो, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप पेपर को क्लियर कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, जिस प्रकार आप जानते हैं टाइटल में ही आपने देखा होगा दो का दम एक में 20 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी। 21वां क्वेश्चन है विश्रामपुर का संत किसकी रचना है, वो है श्रीलाल शुक्ल की। 22वां क्वेश्चन कवर करते हैं प्रेमचंद्र ने किन्हीं 4 उपन्यासों का नाम बताइए, गोदान, गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि। क्वेश्चन नंबर 23 में की बात करें कि अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है, तो वो है कर्मभूमि के। 24वां क्वेश्चन की बात करें वो है सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की नारी पात्र है, वो है कर्मभूमि की। समय ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बकवास करना आता नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और जिस प्रकार अमन सर ने कहा है कि व्हाट्सएप अपना इंस्टॉल कर दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सफल बनना है तो त्याग करने होते हैं, विद्यार्थी जीवन में त्याग अनिवार्य हैं। तो फ्रेंड, अब 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर कि निर्मला किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ऊपर जो है पॉइंटर अपना काम कर रहा है, ऊपर को नहीं देखना, आप सीधे स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी खोपड़िया में डाल लीजिए। 24वां क्वेश्चन है सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की नारी पात्र है, वो है कर्मभूमि की, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। 25वां क्वेश्चन है निर्मला किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, वो है प्रेमचंद द्वारा। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। आप इसका आंसर बिना देखे आंख मूंद के भी बना सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जो उपन्यास सम्राट कहा गया है वो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। ओके, मुंशी प्रेमचंद जी। बढ़ते रहिए आगे, 26वां क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 27वां क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है कर्मभूमि के प्रमुख पात्रों की संख्या कितनी है। फ्रेंड, कर्मभूमि के जो पात्र हैं यानी प्रमुख पात्र हैं वे हैं 10। 10 पात्र कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बीए वाले छात्र कमेंट करें। आप अपना पता खुद बताएंगे कि आप कितने पानी में हैं। 28वां क्वेश्चन कवर करते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया जिसके कारण उनकी जिसके तहत उनकी मृत्यु हो गई, वो अपना उपन्यास पूरा नहीं कर पाए। फ्रेंड, प्रेमचंद को कौन सा रोग था, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो प्रेमचंद को जलोदा नामक रोग था जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद क्यों कहा गया, ऊपर हाईलाइटर अपना काम कर रहा है। 106 उपन्यास समथिंग उन्होंने लिखे हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वो है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वो है कर्मभूमि। कर्मभूमि। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है कहानी विद्या का उद्भव किस काल में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहानी स्टोरी, कहानी विद्या का उद्भव किस काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 कवर करेंगे तो उसका आंसर है आधुनिक काल में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो है आरंभिक युग यानी जो आने वाले युग की जब शुरुआत हुई, किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। इंदुमती के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी और दुदाई महिला वाली के लेखक हैं बंग प्रदेश बंग महिला की दुदाई वाली और किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती। ये जो आरंभिक युग की कहानियाँ ये बहुत प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें हिंदी की प्रथम कहानी तो वो है इंदुमती, जिसे लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी। अब फ्रेंड, हम चलते हैं अमन सर के पास। अमन सर आपका 32वां क्वेश्चन कवर कराएंगे, तो 32वें क्वेश्चन के साथ अमन सर की आवाज़। तो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन जो अमित सर ने कवर कराए हैं, इसी क्रम में मैं अगले क्वेश्चन कवर कराना चाहूँगा। जो 32वां क्वेश्चन है वो अभी स्क्रीन पर आने को है, देखते हैं 32वां क्वेश्चन। दोस्तों, 32वां क्वेश्चन है वो है इंदुमती किसकी कहानी है। उत्तर मिला किशोरी लाल गोस्वामी की। क्वेश्चन नंबर 33 किशोरी लाल गोस्वामी जी। हाँ, इंदुमती जो है वो है कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की। सन 1960 के बाद लिखी गई कहानियों की कौन सी संख्या प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, 1960 के बाद लिखी गई कहानी को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है। इसका आंसर है साठोत्तरी कहानी। जो 60 के बाद की कहानी है उन्हें साठोत्तरी कहानी कहा गया है, 1960 की बाद की कहानी को। क्वेश्चन नंबर 34 समांतर कहानी के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है। कमलेश्वर को। कहानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। सन 1970 ईस्वी में। प्रेमचंद की कहानियाँ किस संग्रह में संकलित हैं। मानसरोवर में। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम बताइए। बूढ़ी काकी, कफन। प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। जी दोस्तों, प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। इसका उत्तर है बूढ़ी काकी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी में, बनारस, आधुनिक बनारस।
प्रसाद जी की किन्हीं दो कहानियों के नाम बताइए। पुरस्कार, ममता। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है? आकाशदीप। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? छाया। सन 1912 में प्रकाशित हुई थी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी वो है छाया। अज्ञेय का जन्म कहाँ होता है? इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। तो इनका जो जन्म पूछा गया कब हुआ था? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय का जन्म हुआ था वो है दोस्तों, उनकी तारीख है 7 मार्च सन 1911 को। अज्ञेय का देवसान कब हुआ था? जो अज्ञेय जी का जो देवसान यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो है 5 अप्रैल सन 1987 को। रोज कहानी प्रथमतः किस नाम से प्रकाशित हुई थी? इसका उत्तर है वो दोस्तों गैंग्रीन नाम से। रोज कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। रोज कहानी जो स्टोरी है उसके जो प्रमुख जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हैं कथावक्ता, मालती, महेश्वर और टिटी। डॉक्टर महेश्वर कौन है? डॉक्टर महेश्वर जो हैं वो है मालती की पति। जी हाँ, तो ये मालती हैं जो उनकी पत्नी है। अज्ञेय विरचित 2 कथा संकलनों का नाम उल्लेख कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कथा संकलन यानी कथा संग्रह का जो नाम है वो है शरणार्थी, दूसरा है अमरवल्लरी। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किसी अंचल विषय से संबंधित कहानी को क्या कहते हैं? किसी अंचल विषय से संबंधित कहानी को कहते हैं आंचलिक कहानी। जी, इसका जो उत्तर है शरणार्थी है, अमरवल्लरी, ये जो कथा संकलन है अज्ञेय जी के। किसी अंचल विशेष से संबंधित कहानी को क्या कहते हैं? आंचलिक कहानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न है जो 50वां क्वेश्चन। फरीसमन नाथ रेणु का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इसका जो उत्तर है वो दोस्तों बिहार प्रांत में। हेलो फ्रेंड, इसी के साथ ये जो 2 का दम 1 में था ये समाप्त नहीं हुआ है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप सब नोट कर लीजिएगा क्योंकि 54 तक शो कर रहा है स्क्रीन पर। अगली क्वेश्चन की पीडीएफ बहुत जल्दी देंगे, तो हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल और बीए बीएससी की सभी जानकारी और जॉब जोन की सभी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो सपोर्ट करें। जय हिंद।